हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच ब्रिद चैनल। दोस्तों, ईएमआई एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईएमआई एडिक्शन होता क्या है, मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है। चैनल पर जाकर आप पहले उसे देख लेना। ईएमआई एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। आज मैं आपको 8 ऐसी स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर कर आप भी ईएमआई एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप सैलरी आते ही ईएमआई का वेट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट स्टेप है सच एक्सेप्ट करो। सच एक्सेप्ट करो। सबसे पहले ये मान लो कि मुझे ईएमआई एडिक्शन है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे ईएमआई एडिक्शन है। सेकेंड स्टेप है ईएमआई लिस्ट बनाओ। आपको ईएमआई लिस्ट बनाना है। आप किसी एक पेज या किसी बुक में आप ईएमआई की लिस्ट बनाओ। कौन कौन सी ईएमआई है, कितनी ईएमआई है, कितना इंटरेस्ट आता है उन पर, कितना इंटरेस्ट आता है और कितने महीने बचे, कितना टाइम है, कितने महीने बचे। अक्सर लोग यहीं सो हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है जिनमें आप अपनी सारी ईएमआई, उनका इंटरेस्ट और कितने टाइम बचे, कितने महीने बचे, ठीक है। स्टेप थर्ड है सबसे महंगी ईएमआई पे फोकस। सबसे महंगी ईएमआई पे फोकस। जो भी सबसे महंगी ईएमआई है उस पर सबसे पहले आपको फोकस करना है। वो कौन कौन सी है, तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई या पर्सनल लोन या फिर किसी गैजेट ईएमआई। तो क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको इन पर फोकस करना है। जो ज़्यादा इंटरेस्ट वाली ईएमआई है, सबसे ज़्यादा पहले उन पर फोकस करना है आपको। जो भी आपका हर मंथ जो आपकी सैलरी आती है, किसी मंथ आपको बोनस मिलता है या ज़्यादा सैलरी मिल जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है आपको यहीं पर डालना है ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो सके। स्टेप फोर स्टेप फोर है नो न्यू ईएमआई रूल। नो न्यू ईएमआई रूल। अगले अगले 6 से 12 मंथ या 1 से 1.5 साल तक आपको कोई भी नई ईएमआई नहीं लेनी। भले सेल ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई जैसी कोई भी चीज़ आ जाए, आपको उसके झांसे में नहीं फंसना है। आपको 6 से 12 या 1 से 1.5 साल तक कोई भी नई ईएमआई नहीं लेना जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। स्टेप फाइव है कैश हैबिट बनाओ। ये रूल हमेशा याद रखना। जो चीज़ कैश में आप नहीं ले सकते, समझना बात को, जो चीज़ आप कैश में नहीं ले सकते वो आप ईएमआई में भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये याद रखना। स्टेप 6 इमरजेंसी फंड बनाओ। आपको एक टारगेट बनाना है जिसमें 3 से 6 मंथ के एक्सपेंसेस का या खर्च का आपको एक अलग इमरजेंसी फंड बनाकर एक अलग सेविंग अकाउंट में रखना है। 3 से 6 मंथ के एक्सपेंसेस या खर्च का आपको इमरजेंसी फंड बनाकर एक अलग सेविंग अकाउंट में सेफ रखना है ताकि इमरजेंसी आने पर आप उसका यूज़ कर सको, ठीक है। इससे फ्यूचर में आप ईएमआई ट्रैप से बचोगे। स्टेप 7 है क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल में रखो। देखो, आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो हमेशा एक बात याद रखना है। आपको एवरी मंथ
आपको एवरी मंथ उसका फुल पेमेंट करना है, ठीक है। कभी भी आपको मिनिमम ड्यू नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है, इसमें बहुत चार्जेस लगते हैं, ठीक है। और जो रिवॉर्ड आते हैं, रिवॉर्ड के चक्कर में आप फालतू की शॉपिंग ना करें, फालतू के खर्चे ना करें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ करें। स्टेप 8 है लाइफ स्टाइल डाउन नहीं, स्मार्ट करो। आपको अपग्रेड से पहले अपनी इनकम अपग्रेड करना है। जो भी आप फालतू के आज शो ऑफ कर रहे हो, किसी को देख के, तो शो ऑफ आपको बंद कर देना है। इससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल हो जाती है, आप कर्जे में धंसते चले जाते हो। तो फालतू की शो ऑफ मत करो दूसरों को देख के, ठीक है। देखो, ईएमआई आपको सिर्फ कंफर्ट देती है। क्या देती है? सिर्फ कंफर्ट देती है, लेकिन कभी भी फ्रीडम नहीं देती। तो ये बात याद रख लेना कि जब भी आप ईएमआई लो तो सोच समझ कर और बिना प्लानिंग के मत लो, ठीक है। हमेशा एकदम सोच समझ कर लो, प्लानिंग के बिना कभी मत लो ईएमआई। और ये जो मैंने आज आपको 8 स्टेप्स बताइए, इन्हें फॉलो कर आप भी ईएमआई एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। थैंक यू।